आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9 एंड 10 ऑल्सो। ठीक, क्लास 9 और 10 ये दोनों ही क्लासेस में आपको एक पॉलिनोमियल चैप्टर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी मिल चुका है, क्लास 10th में भी आपको मिलने वाला है। सो यहाँ मैं जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दूंगा वो क्लास 9 और 10th ये दोनों के बेसिस पे होगा, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल टर्म्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जबकि हमें क्लास 9 में ओनली पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ टर्म्स एंड द बेस ऑफ डिग्री, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट, कि हम एक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, एक जीरो जो है पॉलिनोमियल के ऊपर कैसा इफेक्ट डाल सकता है, क्या है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए उसके रिमाइंडर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे वो भी हम सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है। ठीक है, हम उस फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। साथ ही इसके एक्सरसाइज भी इन जिन टॉपिक के साथ रिलेटेड होगा उसके साथ ही हम उसके एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक इजी है, बस आप ध्यान से स्टार्टिंग टू एंडिंग तक एक बार इसे देख लो, आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पहला इंट्रोडक्शन। अभी देखो कि हमें पॉलिनोमियल्स पढ़ना है ना, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताऊं कि बिना हम किसी चीज को समझे बिना, ठीक है, हम उससे अराइज हुए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल टर्म्स का मीनिंग क्या है। सो इसे हम सबसे पहले एज अ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है या डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, द पॉलिनोमियल्स, द वर्ड पॉलिनोमियल्स जॉइंस टू डेराइव्स रूट, द ग्रीक पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, पॉली का मीनिंग क्या है, मेनी, एंड द लैटिन नोमेन और द नेम, इट वाज डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल मींस कि दो टर्म से लेके बना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पॉली एंड नोमियल, पॉली एंड नोमियल, पॉलिनोमियल दो टर्म्स को लेके बना हुआ है। ठीक, सो एग्जैक्टली बाय रिप्लेसिंग द लैटिन वर्ड बाय विद द ग्रीक पॉली, दैट मीन्स द सम ऑफ द मेनी टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ द मेनी टर्म्स मीन दैट कि जो भी टर्म्स होंगे ना उसे सम, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ द वर्ड पॉलिनोमियल वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 17th सेंचुरी, और पॉलिनोमियल्स ये वर्ड जो है ना सबसे पहले 17th सेंचुरी में यूज हुआ था। किसने किया था, रेने डिकार्टिस ने। ठीक है, सो देखो कि ये तो था डेफिनेशन। अब अगर मैं बहुत ही मोटा मोटा शब्द में आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो यहां समझो कि पॉलिनोमियल, नोमियल्स। ठीक है, अभी देखो कि यहां क्या बताया कि पॉली मीन्स मेनी एंड बायोनोमियल, राइट, बायोनोमियल, बायोनोमियल का मीनिंग क्या है, दो, राइट। तो यहां देखो पॉली एक मीनिंग है और नोमियल्स दूसरा मीनिंग है। ठीक है, जिसमें पॉली का मीनिंग क्या है, मेनी, एंड नोमियल्स का मीनिंग क्या है, टर्म्स। बस इतना ही मीनिंग है पॉलिनोमियल्स का, इतना ही मीनिंग है पॉलिनोमियल्स का। ठीक, सो बिल्कुल सिंपल वर्ड और असाधारण वर्ड में बताओ तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है कि मेनी टर्म्स, मतलब कि अब जो कुछ भी हमें करना है ना वो मेनी टर्म्स मींस कि टर्म्स के बेसिस पे हमें करना है, राइट। तो अब देखो कि पॉलिनोमियल्स को समझने के पहले ऐसे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है जानना, राइट। वो टर्म्स क्या है, जैसे कि कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, आगे बताएंगे एक एक करके। ठीक है, सो सबसे पहला टर्म्स क्या है कि कांस्टेंट। एक कांस्टेंट क्या है भाई, तो कांस्टेंट मतलब समझो कि एक ऐसा सिंबल या ऐसा तुम ऐसा बता सकते हो कि ऐसा कोई नंबर या ऐसा कोई सिंबल जो एक फिक्स वैल्यू को कैरी करे। जैसे कि आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं तो 2 को आपने कभी 3 बोला है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। 3 को आपने कभी 4 बोला है क्या, नॉट पॉसिबल। मीन दैट कि 2 हमेशा 2 ही होता है, 3 हमेशा 3 होता है, मतलब 2 जो एक फिक्स वैल्यू को कैरी कर रहा है वो 2 है।
ठीक है, और 3 जो एक फिक्स वैल्यू को कैरी कर रहा है वो क्या है, 3 है। जैसे कि देखो यहां क्या है कि अ कांस्टेंट इज अ स्पेसिफिक नंबर और अ सिंबल दैट असाइन अ फिक्स वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, जीरोस भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, 1/2 भी हो सकता है। इस सब क्या है, एक सिंबल या एक नंबर जो एक फिक्स वैल्यू को क्या कर रखा है, कैरी कर रखा है। ठीक है, सो ए सिंपल मीनिंग में बताऊं तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि ऐसा कोई सिंबल या ऐसा कोई नंबर्स जो एक फिक्स वैल्यू को कैरी करे। ठीक, दूसरा क्या है, देखो वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल्स क्या है कि सिंबल दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि लेट कर लो कि पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए का एज 10 ईयर्स है और पर्सन बी का एज सपोज 5 ईयर्स है। तो आप मुझे बताओ कि ए और बी के बीच का जो एज डिफरेंस है वो कितना है, तो 5। सिंपल है, यस सुनो 5। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ए का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, 10 + 10, ये कितना होगा 20। ठीक है, और बी का जो एज होगा वो कितना होगा, 5 + 10 15। अब आप ध्यान से देखो, अब ए और बी का बीच का एज डिफरेंस कितना है, अगेन आई रिपीट 5। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो ए का एज कितना हो जाएगा, 20 + 5 25, राइट, एंड बी का एज कितना हो जाएगा, 15 + 5 = 20। अब भी आप नोटिस करो कि इन दोनों इनके बीच का एज डिफरेंस कितना है, तो 5। मतलब कि अगर मैं सीधा बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो यहां आप देखो सिचुएशन तो चेंज हुआ ना, सिचुएशन तो चेंज हो रहा है ना, बट इन दोनों सिचुएशन का बीच का जो डिफरेंस है क्या वो चेंज हुआ, नहीं, तो ए कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इस टाइप के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स हम क्या ले सकते हैं, ए ले लो, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, 26 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है, किसी को भी पिक करो और यूज करो, दैट्स इट। ठीक है, ए होता है वेरिएबल्स, क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट देखो ऑपरेटर्स, तो बहुत ही सिंपल वर्ड है भाई। ठीक है, ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है मैथ्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट्स इट, बस ऑपरेटर्स का मीनिंग इतना ही है। ठीक, ऑपरेटर्स का मीनिंग बस इतना ही है, क्लियर ना। तो अब हमने देख लिया कि कांस्टेंट टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है एंड ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, बट अभी सवाल क्या खड़ा होता है ना कि हमने कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स को पढ़ा ही क्यों, जबकि हमें पढ़ना क्या था, पॉलिनॉमियल्स के बारे में, है ना। तो आप समझो इस बात को कि इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर ही ना हम पॉलिनॉमियल्स पे मूव करेंगे ताकि पॉलिनॉमियल्स हमारे लिए आसान बन जाए। ठीक है, तो देखो कि इन सब को लेकर हम क्या बना सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बना सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि देखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो देखो अ कॉम्बिनेशन of constant, variable and operators is called algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, आप सुनो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। सिंपल। अब देखो कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल हम पूछ लें तो क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है और दूसरा एक ऑपरेटर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो कि सपोज 2x² + 2, क्या ए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, देन यस, हाँ हो सकता है।
क्यों? बिकॉज ऑफ यहां देखो एक कांस्टेंट टर्म्स भी है, एक वेरिएबल्स भी है और एक ऑपरेटर्स भी है। मतलब कि सीधा वर्ड में आपको ये बताओ कि ए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपको मैं ये बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर होता है तो उसमें हर एक टर्म्स का एक डिफरेंट नाम भी होता है, ठीक है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ इस नाम से हमें क्वेश्चंस मिलने वाला है आगे, ठीक। सो देखो किस केसेस में, ठीक है, मैं सबको हाईलाइट कर दूं। जैसे कि टू को हम टू को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट, राइट, कोएफिशिएंट, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लायर और वेरिएबल्स। अब टू को देख लो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? वेरिएबल्स के साथ। तो टू क्या है? कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्स क्या है? हमें पता है, वेरिएबल, ठीक है। एक्स क्या है? वेरिएबल, राइट। ये जो टू आप देख रहे हो ना, ए टू क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। या आप पावर भी बोल सकते हो, या आप डिग्री भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। वेल, अब देखो कि ये जो साइन है ये क्या है? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। और ये टू जो है वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक। बहुत ही सिंपल। देखो कि यहां आपको कुछ टर्म्स मिल गए जो कि क्या है? कोएफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि यहां कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी है आगे एक्सरसाइज में, ठीक है। सो कोएफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल, दैट्स इट, सिंपल। पावर बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, या डिग्री बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बस एक छोटा सा एक मीनिंग है, क्लियर ना। अब देखो कि नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। हमने यहां तक तो देख लिया, ठीक है, बट हमने इन सब चीजों के बारे में देखा ही क्यों? क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स बनता है, बट कब और कैसे और क्यों, ठीक है। तो समझो इस बात को, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स बनता है, बट उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को होल्ड करना होगा, मतलब करना हो, दैट्स इट, ए मैंडेटरी है। इस कंडीशंस को बाईपास करके कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकता। और वो कंडीशंस क्या है? देखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल का पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। इस कंडीशंस को बाईपास करके कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स बन ही नहीं सकता, ठीक। जैसे कि एग्जांपल का बात करें, ठीक है, तो यहां देखो क्या है? 2x² + 2, ठीक। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x का पावर कितना है? 2, और 2 इज अ होल नंबर, दैट मीन्स कि 2x² + 2 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक। वेल डन। वेल, आगे देखो कि हम एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, जैसे कि डेफिनेशन का बात करें, देन एन algebraic expression which exponent is a whole number, exponent is a whole number, ठीक है। whole number is called a polynomial, ठीक। वेल, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। वेल, एग्जांपल नंबर 1 कि जस्ट हमने इससे पहले बार जो एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल x प्लस 2, ये भी एक एग्जाम्पल है, क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वेल डन, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एंड ऑपरेटर्स भी है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये सब एक पॉलिनोमियल्स है? तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का कंडीशंस क्या बताया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, राइट। तो यहां देखो कि 2x² प्लस 2, यहां x वेरिएबल है और x का पावर कितना है 2। ठीक है, x का पावर कितना है 2 एंड 2 इज अ होल नंबर। ठीक, तो 2x² प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 क्या है, होल नंबर है, 2 इज अ होल नंबर। ठीक, नेक्स्ट सिमिलरली देखो x प्लस 2, तो यहां भी x वेरिएबल है और x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि कितना है 1 है, राइट, और 1 इज अ होल नंबर, 1 इज अ होल नंबर। अगर दोनों ही होल नंबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, बहुत ही आसान था। यहां देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि 1 बाय ए टू द पावर एन का मीनिंग कितना था, दिस वन, ए टू द पावर माइनस एन। तो हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं ना वैसे, तो यहां जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप नोटिस करो, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x वेरिएबल भी तो है, बट क्या -2 एक होल नंबर है? देन नो, -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, सिमिलरली देखो यहां कि रूट x का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि रूट का मीनिंग हमेशा क्या होता है 1/2। तो यहां भी अगर ब्रेक करते हैं तो एक क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1। अब x वेरिएबल है, प्लस ऑपरेटर से एंड 1 कांस्टेंट है, और x का जो x वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, राइट। सो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बोथ आर नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप सो कि आपको इतना देखने के बाद बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं, राइट, उस वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो फिर वो पॉलिनोमियल्स है, और अगर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। क्लियर, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल अब क्या है, ठीक है, तो देखो सिंपल, बहुत ही आसान वर्ड में बताओ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब कि जो पॉलिनोमियल आपके पास है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल आपके पास है, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कितना है, एक ही, राइट। तो हम इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है px के फॉर्म में, राइट, और इसे क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
ठीक, वेल सेकंड देखो कि अगर ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल दो हो जाए, उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, राइट। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ले लो, ठीक है। इस केसेस में इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम करेंगे पी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितना है, 2 है, और इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक। सिंपल सा टर्म्स था, राइट। थर्ड देखो कि अगर और भी ले ले, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस 1। अब यहां नोटिस करो, एक x है, दूसरा y है एंड तीसरा z है। यहां टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 3। सो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, देखो कि p x y एंड z, राइट। और इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बस इतना ही मीनिंग है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल्स। तो आपको मैं बता दूं कि हम क्लास 9th में ओनली पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन मिलने वाला है वो सब पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स के बेसिस पे ही मिलने वाला है, ठीक है। और इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम कौन से ऐसे 2 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं एक पॉलिनोमियल्स का, राइट। तो पहले मैं उन दोनों बेस का मैं बता दूं, पहले मैं उन दोनों बेस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं। ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल का 2 मेन बेस है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब कि हम पॉलिनोमियल्स को जब भी कैटेगराइज करेंगे, जब भी क्लासिफाई करेंगे, तो उसके टर्म्स के ऊपर बेस करके भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब कि हम उसके डिग्री के ऊपर डिपेंड करके भी हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इन दोनों को लेके हमें 3 टाइप्स में हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या है देखो, जैसे कि अगर बात करें कि टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, तो मोनोमियल, ठीक है। ये मोनोमियल का मीनिंग क्या है, ओनली 1 टर्म्स। मोनोमियल्स का मीनिंग क्या है, ओनली 1 टर्म्स, राइट, ओनली 1 टर्म्स, ओनली 1 टर्म्स। अगर एग्जाम्पल का बात कर ले तो सपोज 2x लिख लो, सिंपल, बहुत ही आसान है, राइट। सो ये क्या है, 1 टर्म्स, मतलब कि मोनोमियल, क्लियर। दूसरा देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल का मीनिंग क्या है, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। अब देखो टर्म्स कितना है, 2, तो बस हम टर्म्स को बढ़ा देंगे, जैसे कि 2x + 1, बात खत्म। ये सुनो, बस हमने क्या किया, टर्म्स को बढ़ा दिया, राइट। अब देखो थर्ड, ट्राइनोमियल्स, राइट। और ट्राइनोमियल्स मतलब कि आपको नाम से ही पता चलता होगा, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स है तो बस एक टर्म्स को और बढ़ा दो, जैसे कि 2x² + x + 1। आप सिंपल देखो कि बहुत ही आसान सा पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली 1 टर्म्स, मतलब कि अगर 1 टर्म्स है तो बस एग्जांपल क्या लिखना है, 2x, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। अगर 2 टर्म्स है तो उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल, बस टर्म्स को बढ़ा दो, ठीक। अगर ट्राइनोमियल है तो उसे भी होता है 3 टर्म्स, बस टर्म्स को बढ़ाते चले जाओ,
ठीक है। अगर इससे आगे भी आपको बनाना पड़े तो आप बना सकते हो आराम से, बस टर्म्स को इंक्रीज कर दो, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल, यस सुनो, वेरी सिंपल। नाउ अब देखो नेक्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या है, ठीक। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस सेकेंड पॉइंट था ना। हाँ, अब देखो कि डिग्री के ऊपर बेस करके जो पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई किया गया है ना, वो भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल्स, लीनियर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, देखना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे जब बात किए थे हम तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में बात किए थे, वहां टर्म्स बढ़ता चला जाता, दैट्स इट। यहाँ डिग्री के बारे में बात किया है, ठीक है। और डिग्री के बारे में बात किया तो वेरिएबल्स के पावर को हम देखेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को देखेंगे कि हाईएस्ट पावर उसका कितना है। हाईएस्ट पावर जो भी हो उसके बेसिस पे हम बात कर लेंगे कि हाँ इसको इस पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं, इसे इस पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। जब यहाँ मैं बताऊंगा तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स में देखना 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल के बेसिस बात करूं तो सपोज x + 1, ठीक है। आप यहां ध्यान दो, ठीक है, आप यहां ध्यान दो, क्या डिग्री कितना है 1, और यहां जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1, ठीक। अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है, ठीक है। 1 दूसरा देखो, नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मीनिंग क्या है, 2 डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2, राइट। अगर एग्जांपल का बात कर ले तो सपोज 2x² + 1 लिख लो। यहां टर्म्स की बेसिस बात नहीं करना है, टर्म्स है जितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप डिग्री पे फोकस करो कि अगर 1 डिग्री है तो लीनियर होगा, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक। सो देखो थर्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मींस 3 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर 3 डिग्री है तो आप सिंपल लिखो ना 2x³ + 1, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा है। देखो बस चीजों पे ध्यान दो, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बी ऑनेस्ट, बिलीव मी, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल हमने क्या क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने क्या देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। जिसका एग्जांपल का अगर बात करें तो मोनोमियल का हो सकता है 2x, बाइनोमियल का हो सकता है 2x + 1 एंड ट्राइनोमियल का हो सकता है 2x + y + 1, लिख कुछ भी लिख लो, बस 3 टर्म्स होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 टर्म्स ही में मिलता है, राइट। और क्या क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में हमें 1 डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होता है एंड क्यूबिक में 3 डिग्री होता है। उसके आगे भी और भी है, बाइक्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होता है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स भी होता है जिसमें डिग्री क्या है, 0 होता है, ठीक है। ये सब है छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि पॉलिनॉमियल्स में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपने अभी तक जहां तक देखा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपने अभी तक जहां तक देखा है वो होप सो कि आपको क्लियरली समझ में भी आया, ठीक है। नाउ देन इसे नोट डाउन करो, हर एक चीज़ों को देखना कि चीज़ों को बारीक बारीक से पढ़ना, ठीक है। मतलब कि एक छोटे छोटे टर्म्स को लेके पढ़ना, बिल्कुल गैदर करके नहीं कि आज मुझे अगर पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है तो पॉलिनॉमियल्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, नो, ये गलत है। अगर आपको पढ़ना है ना तो आप समझ लो कि हाँ मुझे पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है तो पॉलिनॉमियल्स में आज पॉलिनॉमियल्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और बार बार, एक बार नहीं बार बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे उसे, ठीक है। आप पढ़ने से बेटर उसे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ने से बेटर उसे लिखना स्टार्ट करो। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।